खबर उत्तर प्रदेश से आपको बताएंगे, जहां पर ट्रैक पर साजिश के पत्थर मिले। उत्तर प्रदेश के दो अलग अलग शहरों से एक बार फिर से ट्रेन को डिरेल करने की साजिश नाकाम हुई है। ये खबर मिल रही है बलिया से लेकर महोबा तक पत्थर मिले हैं उन पटरियों पर जहां से ट्रेन को एक जगह से दूसरी जगह जाना था, यानी कि एक बड़े हादसे को अंजाम देने की कुछ लोग फिराक में थे। पूरी खबर रिपोर्ट में देखिए। रेलवे ट्रैक पर साजिश का पत्थर, साजिश के पीछे किसका हाथ? रेलवे ट्रैक से कैसा प्रतिघात? बलिया और महोबा, ये उन दो जगहों की तस्वीर है जहां रेलवे ट्रैक पर साजिश का पत्थर मिला। रेल की रफ्तार की धार को कुंद करने की कोशिश हुई, रेल यात्रियों के जान से खिलवाड़ की कोशिश हुई। महोबा में रेलवे ट्रैक पर भारी भरकम पत्थर रखकर ट्रेन पलटाने की कोशिश की गई। हालांकि लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना पर रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी। इस मामले में एक आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है। इस घटना के बाद से आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर पेट्रोलिंग कर गश्त को बढ़ा दिया है। बांदा महोबा रेल ट्रैक पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पत्थर रखे जाने की सूचना पर तत्काल मौके पे स्थानीय कबरई की पुलिस तथा आरपीएफ पहुंची। वहां पे पास से ही एक किशोर को पकड़ा गया, जिसने खुद के द्वारा एक पिलर जो रेलवे फेंसिंग के लिए बगल में लगाया गया है उसका टुकड़ा रेल की पटरी पर रखना स्वीकार किया है। किशोर से हर पहलू पे पूछताछ की जा रही है तथा प्रकरण में सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाइयां की जा रही हैं। वहीं बलिया में भी रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखकर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई। बकुला मांझी रेलवे स्टेशन के बीच पटरी पर पत्थर रख दिया गया। डाउन लाइन से आ रही लखनऊ छपरा एक्सप्रेस के लोको पायलट की नजर पड़ी तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी। इसके बावजूद पटरी पर रखा पत्थर ट्रेन के कैटल गार्ड से टकरा गया। हालांकि ट्रेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बाद में लोको पायलट ने सेफ्टी चेक करने के बाद ट्रेन को रवाना किया। बलिया और महोबा से पहले भी यूपी के साथ साथ पूरे देश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। कभी कानपुर तो कभी प्रयागराज, कभी सूरत तो कभी रामपुर। ट्रेन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की ये तस्वीरें बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती हैं। जब लखनऊ छपरा एक्सप्रेस छपरा की ओर जा रही थी तो मांझी रेलवे पुल से लगभग 300 मीटर पहले रेलवे इंजन का सेफ्टी गार्ड किसी पत्थर से टकराने के कारण वहां के स्लीपर्स पर खुरचन के निशान आए हैं। मौके पर मैं क्षेत्र अधिकारी बहरिया स्थानीय पुलिस के साथ पहुंचा एवं आरपीएफ के साथ संयुक्त रूप से जांच की गई और अभी विस्तृत जांच की जा रही है। कभी पत्थर, कभी सरिया, कभी सिलेंडर। आखिर रेल के साथ ये साजिश कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसकी गहराई से जांच की जानी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ महज रेल का मामला नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा का भी सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे नेपाल टू बिहार। हालात खराब दिखाई दे रहे हैं और हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल बिहार में जनजीवन लोगों का अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ से हाल बेहाल दिखाई दे रहे हैं और करीब 13 ऐसे जिले बताए जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल नेपाल ने पानी क्या छोड़ा, इसके बाद कोसी नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और नदियां उफान पर है, जिसके बाद लोगों को, आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। करीब 13 ऐसे जिले बताए जा रहे हैं जिनमें सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। जल प्रलय का डर भी बना हुआ है। कोसी का रूप देखने को मिल रहा है और ये दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोसी का रौद्र रूप, आफत में जान, मंडराया खतरा, मचा हाहाकार।
जल प्रलय की आहट। नेपाल में हो रही भारी बारिश का असर बिहार पर भी पड़ा है। गंडक और कोसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ आ गई। पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों से पानी का रिसाव 5 गुना तक बढ़ गया है। सुपौल जिले के पास बीरपुर बराज की तस्वीर कोसी नदी के रौद्र रूप की झलक दिखा रही है। नेपाल से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी बराज के पुल पर जा पहुंचा है। अनुमान है कि आगे जाकर ये पानी सीमांचल समेत उत्तर बिहार के कई जिलों को जलमग्न कर देगा। यही कारण है कि प्रशासन नदी किनारे रहने वाले लोगों को जल्द से जल्द गांव खाली करने के निर्देश दे रहा है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और कहा जा रहा है कि करीब 50 साल बाद कोसी में इतने बड़े पैमाने पर पानी देखा जा रहा है जो भारी तबाही ला सकता है। हम लोग जा रहे हैं जहाँ की उच्चाप मिलेगा, सो रोड पर जा रहे हैं। घर में तो पानी घुस गया है। हमें बाढ़ आया, हम लोग घर करके भाग रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जहाँ उच्चा जगह मिलेगा वहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तबाही की आशंका को देखते हुए प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से जुटा है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ संबंधित विभाग के इंजीनियर भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। डरे सहमे हैं लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? नहीं, तटबंध हमारा सुरक्षित है, कोई डरने की बात नहीं है। 6 लाख डिस्चार्ज होने के बाद भी हमारा स्पर्श सुरक्षित है। दबाव तो कम डिस्चार्ज में भी रहता है, तो 6 लाख का डिस्चार्ज है। लेकिन जहाँ तक हमारा अनुमान है, हम इंजीनियर से बात किए हैं, चीफ साहब से भी बात किए हैं और बाकी नीचे के लेवल इंजीनियर से बात किए हैं। तटबंध सुरक्षित है, लेकिन हम लोग कोसी के साथ साथ गंडक नदी का जलस्तर भी आज सुबह से बढ़ने लगा, जो 30 सितंबर को डेंजर पॉइंट के करीब पहुंचने की आशंका है। जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित करते हुए सभी संबंधित इंजीनियर्स को तटबंधों पर ही 24 घंटे कैंप करने का निर्देश दिया है। नेपाल ने कोसी और गंडक बराज में 10,05,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिस कारण बिहार में कई नदियां उफान पर हैं। 13 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, खगड़िया, भागलपुर में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट के बाद लोगों में डर का माहौल है। लोगों के जहन में 2008 की कोसहा त्रासदी का भय सताने लगा है। लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि नेपाल में बारिश रुके ताकि उनका संकट कुछ कम हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।